अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लोकल एनेस्थेटिक टेक्निक के हमने जो सा लोकल एनेस्थीसिया वो किस तरह देना है। तो ये टॉपिकल एनेस्थीसिया देने के इन्होंने अप्लाइड तरीके बताए हुए कि स्किन में देंगे, नेज़ल मिकोजा में देंगे, यूरेथ्रल या एयरवेज में, या फिर कॉर्निया में। कॉर्निया आई के ऑपरेशन के लिए हम देंगे। आगे बताया है EMLA, ये एक मिक्सचर है लिग्नोकेन का और प्रीलोकेन का। ये एप्लीकेशन हम करते हैं स्किन के अंदर वीनी पंचर करके। वीनी पंचर से मुराद वेन के अंदर पंचर करके हम ये इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बताया कि या फिर हम कोकेन देंगे इन नेज़ल सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया और वेजो कंस्ट्रक्शन काम करवाता है। 4% लिग्नोकेन स्प्रे हम यूज़ करेंगे एनेस्थीसिया का फाइबर ऑप्टिक्स से इंटूबेशन के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स मींस आई के ऑपरेशन के लिए। इनफिल्ट्रेशन में बताया कि हम अगर सेपरेट मतलब ब्लॉक करना चाहें तो कौन कौन सी वेज हम ब्लॉक करने की। तो बताया कि बेयर्स ब्लॉक है, IV ब्लॉक मींस इंट्रावेनस ब्लॉक, और बताया हुआ है कि इंट्राथिकल मीन्स के स्पाइन के अंदर एनेस्थीसिया। प्लेक्सिस ब्लॉक मीन्स हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, मोस्टली ब्रेकियल लंबर ही आता है, और एपिड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट बताया जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो बॉडी के अंदर लोकल एनेस्थीसिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है बोन के अराउंड, और इसको जहाँ पे हमारा लोकल इन्फेक्शन चल रहा है वहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्लॉटिंग डिसफैक्टर्स मीन्स क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। Local anesthesia, but local anesthesia are ineffective in acidic environment produce infection। अगर इस तरह का environment anesthesia का हो जहाँ पे acidic environment है तो फिर जो infection के chances ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बताया कि plexus block है, वही कि हमने नर्व का जो plexus बन रहा है वहाँ पे ब्लॉक करना है। जैसे हमने अगर कोई अपर लिम्ब की सर्जरी करनी है सिंगल लोकलाइज्ड, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस, जैसे आर्म या हैंड की सर्जरी करनी है तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को एनेस्थीसिया देंगे। नेक्स्ट बताया कि इंट्रावेनस रीजनल, जिसे बेयर्स ब्लॉक भी कहते हैं, तो ये है कि लो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल इंजेक्टेड की जाती है इंट्रावेनसली। लिम्ब हो गया, लिम्ब में सबसे पहले आता है कि अगर अपर लिम्ब की बात करें तो आर्म से ब्लू हमने करनी है, अपर आर्म से ब्लू हमने एल्बो की सर्जरी करनी है तो हम देंगे। और नेक्स्ट जो सा कि अगर हमने लेग के अंदर थाई के बिलो द नी पार्ट जो सा उसकी करनी है तो प्रीलोकेन 0.5% ड्रग हम मोस्टली चॉइस पे रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। बाकी बताया कि लिग्नोकेन को भी कॉशन के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और वेन के अंदर इसको कर नहीं सकते हैं। पर जो ब्यूपेवा केन है उसको कभी भी नहीं यूज़ करना, उसकी स्वेयर कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, इसलिए उसको बिल्कुल भी बेयर्स ब्लॉक एंड इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया नहीं करवाएंगे। आगे जो उनसा वेन के अंदर देने का ये बताया हुआ एनेस्थीसिया, उसका प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर सच करना नहीं होता, इसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना चाहिए कि अगर शॉर्ट में है तो अगर शॉर्ट बिल्कुल ही बेयर्स ब्लॉक आएगा तो इतना तो नहीं, प्रोसीजर ऐड कर लेना बेटर होगा। ये बताया कि इंट्रावेनस कैनुला हमने पास और करना है हैंड के अंदर, फिर हमने आर्म को रेस्ट करना मीन्स के वेन्स हमारी एम्प्टी हो जाए, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड नीचे रह जाए। फिर डबल टॉनिक जो सा है उसको अप्लाइड करना है, उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है और डिस्टल पार्ट है। सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये दिखाया हुआ है, इसका प्रॉक्सिमल है, ये इसका डिस्टल पार्ट है। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको इन्फ्लेट करना है सिस्टोलिक प्रेशर के लिए। एंड नेक्स्ट एनेस्थीसिया एजेंट हमने इस पर इंसर्ट करना है 30 ml ऑफ 0.5 प्रीलोकेन का, और कैनुला हमने रिमूव कर देना है। फिर हमने सर्जरी के लिए आर्म को प्रिपेयर करना है। जब एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया का जो फंक्शन है वो ऑन सेट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अगर पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे पेन हो रही है तो जो डिस्टल कॉर्नी टॉनिक वेट का पार्ट है वो भी हमने इन्फ्लेट कर देना है। जब हम डिस्टल टॉनिकेट इन्फ्लेट करेंगे तो जो प्रॉक्सिमल वाला है वो हमने डीफ्लेट कर देना है, मतलब एट दोनों टाइम पे इन्फ्लेट नहीं करके रखेंगे, एक को इन्फ्लेट दूसरे को डीफ्लेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पाइनल एनेस्थीसिया। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लिम्ब की रिमूव के लिए, पेल्विक सर्जरी के लिए या ऑब्स्टेट्रिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि जो सी ये टेक्निक है एनेस्थीसिया की लोकलाइज्ड, ये हम देते हैं या सबड्यूरल स्पेस के अंदर बिलो द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा, L2 वर्टिब्रा के बिलो द लेवल, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड है वहाँ पे 2-3-5 ml ऑफ 0.5 ब्यूपीवा केन हम देंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले इन्होंने बता दिया है
कि जो सा प्रोसीजर है उसको हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरह हमने उसको मतलब लोकलाइज्ड है ना कॉन्शियसनेस लेवल उसका मेंटेन होगा, तो इसलिए उसको बताना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये है कि पेशेंट को हमने कहना है मतलब सिट अप करवाना है या लाई ऑन लैटरल पोजीशन में हमने करवाना है। नेक्स्ट बताया है कि स्पाइन शुड बी फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड पोजीशन पे स्पाइन होनी चाहिए। जो सी बैक इज पेंटेड है एसेप्टिक का सोल्यूशन, ताकि कोई हम जब इंजेक्ट करें तो कोई मटेरियल उसका इन्फेक्टेड पार्टिकल या कोई भी इन्फेक्टेड और जो से बैक्टीरियल पोर्स वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरह का कोई भी मटेरियल अंदर ना जा सके, इसलिए एसेप्टिक सोल्यूशन से पेंटेड बैग को करना ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया जी भाई पॉइंट इज आइडेंटिफाइड वर्टिबल कॉलम का, जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है तो उसको पहले इमेजिनरी लाइन के थ्रू पॉइंट को हमने डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने का इस तरह तरीका है कि जो हमारा इलियक क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है ना, मीन्स कि आप ये इलियक क्रस्ट दिखाए तो उसके बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हमारा जो सा L4 लंबर वर्टिब्रा या आ जाता है, मीन्स के 4 और 5th की स्पेस वर्टिब्रा की आ जाती है, तो ये लिखा हुआ है इंटरस्पाइनल स्पेस आइडेंटिफाइड एज L4 5 या L3 4। फिर हमने इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया की करवा के कि हमने लंबर पंचर नीडल लेनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, जेंटली अपेंडिकुलर करनी है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है कि जब हमने नीडल को इंसर्ट करना है तो परपेंडिकुलर हमने इंसर्ट करने के बाद उसको पुश फॉरवर्ड करना है और हमने स्लोली उसको अंदर एंटर करना है और देखना है कि रेजिस्टेंस जब लॉस्ट हो जाए, मतलब कोई जब नीडल को इंसर्ट करे तो कोई रेजिस्टेंस ना हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा पॉइंट स्टाइलेट ऑफ नीडल इज रिमूव्ड, स्टाइलेट नीडल को हमने रिमूव कर देना है। CSF जब उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा इट मीन्स के सपरएग्नॉइड स्पेस आ चुकी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि बिपेवा के इनका जो डोज है वो हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके बता दिए हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के। तो सबसे पहले कि एडवांटेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल को लॉस कर देता है, चीप और सिंपल वे है और नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, नो थिएटर प्रिपरेशन बाय गैसेज एंड एब्डोमिनल रिलैक्सेशन अचीव होती है। डिसएडवांटेज में उन्होंने बताया है कि कुछ पेशेंट होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया लेना नहीं चाहते क्योंकि इससे बैक पेन मोस्टली हुआ करती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया की बताया कि इमीडिएट और लेट क्या होगी। इमीडिएट तो ये होगी कि हाइपोटेंशन में पेशेंट चले जाएगा क्योंकि लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होगी उसकी। नेक्स्ट है इंजरी होगी है स्पाइनल कॉर्ड की। थर्ड उसका पॉइंट है नोज़िया और वॉमिटिंग होगी। पैरास्थीसिया हो गया कि एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगी, माइनर सा स्टिमुलस होगा पर उसको माइनर की पेन काफ़ी ज़्यादा होगी। पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी का बता दिया, मसल्स ब्रोकन नीडल में भी कहें नीडल जो सी हमने इंसर्ट किया वो भी उसकी ब्लॉक हो सकती है। इंजरी टू नर्व रूट, तो उसकी कोई नर्व रूट भी डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जैसे अगर हमने लोअर लिम्ब का मोस्टली करते हैं तो अगर शैटिक नर्व कट इंजर्ड हो जाए तो शैटिक नर्व की पेन स्टार्ट हो जाएगी उसका, या फिर उसके जो हमारा फुट ड्रॉप हो जाता है मोस्टली इंजरी की वजह से। लेट उसकी बताई हैं कि आफ्टर ऑपरेट के दौरान ये कंडीशंस आती हैं कि जो CSF का फ्लो है ना वो थोड़ा सा लीक तो होता है, उसकी वजह से हेडेक होता है। बैठने से भी बैठ के जब एकदम उठें पोजिशनल चेंज करने से हेडेक होता है, बैक एक होती है। फिर लिखे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, यूरिनरी डिटेंशन हो जाती है, ये न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाती है ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। जो हर्नी डिस्क है हमारी कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए टू वर्टिब्रास के अंदर वो हमारी प्रोलैप्स कर जाएगी। अगर तय के एक्स्ट्रा ड्यूरल जो वेसल्स है वहाँ पे वो भी ड्यू टू नीडल इंजर्शन हमारे पास इफ़ेक्ट हो सकती हैं। पोस्ट स्पाइनल हेडेक को उन्होंने इधर बता दिया है कि 1 to 5% पेशेंट के अंदर होता है कि CSF हमारा लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से हेडेक करेक्टरिस्टिक आ जाती है कि ऑक्सीपिट में बहुत तेज़ दर्द होती है जब बैठ के उठते हैं, सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजिशन। और इसको इट यूजुअली रिस्पॉन्टेनियसली आफ्टर 3 days एंड रिक्वायर बेड रेस्ट एंड एनाल्जीसिया और फ्लूइड्स दिए जाए ताकि इसको मतलब जो CSF का लीकेज हुआ है उसको बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट हम बता दिया है कि अगर
हेडेक परसिस्टेंस रहे ना हो तो ब्लड पैच लगाना पड़ेगा। ब्लड पैच से मुराद कि हमने बॉडी का ही ब्लड लेके वहाँ पे इंजेक्ट कर देना है एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। तो फिर जो सा वो ब्लड इंसर्ट किया होगा ना वो एक क्लॉट बना देगा और वो क्लॉट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू क्लॉटिंग करके उस एरिया को सील कर देगा, जिसकी वजह से CSF लीकेज जो हुआ है ना वो नहीं होगा। फिर जो सा हेडेक है वो रिमूव हो जाएगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के मैंने बताया है कि जो एनेस्थीसिया है वो हमने एपिड्यूरल स्पेस के अंदर देना है, नीडल के थ्रू देना है, जैसे पहले हमने पढ़ा है। और ये किसके दरमियान देना है, ये ड्यूरा मैटर और लिगामेंटम फ्लेवन, ये आगे डायग्राम बनी है दिखाते हैं उसके अंदर कि उनके दरमियान देना है। एडवांटेज ये है कि लॉन्ग एनेस्थीसिया मल्टीपल डोजिंग दे सकते हैं और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। एपिड्यूरल नेक्स्ट हमारा एपिड्यूरल कैथीटर का इधर बता दिया कि जो एपिड्यूरल कैथीटर है उसको प्लेस किया जा सकता है 4 डेज तक कॉन्टीन्यूस इफ्यूजन, मतलब लोग कहना चाहिए विद विदाउट ओपियोइड्स, मतलब जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिड्यूस करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सा कॉन्ट्राइंडिकेशन स्पाइनल एपिड्यूरल की बता दी है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में आता है कि पेशेंट का कॉन्सेंट नहीं होता, कोऑपरेशन ही नहीं रहता। नेक्स्ट है कि लोकल इन्फेक्शन हो जाएगी या बर्निंग होगी, सेप्सिस हो जाएगा उस एरिया में, ब्लीडिंग डायस्थीसिस हो जाएगी, वेल्वर डिजीज़, वेल्वर हार्ट डिजीज़ और फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट आएगा। आगे बताया कि रेज्ड उसका ICP लेवल, ICP मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो लेवल है वो रेज्ड हो जाएगा। रिलेटिव में बताया कि एंटी प्लेटलेट थेरेपी, हाँ अगर पेशेंट एंटी प्लेटलेट थेरेपी है तो उसमें प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक बैक एक हो सकती है, CNS डिजीज़ हो जाएगी और हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। चैप्टर का बिल्कुल ही अब एंड होने वाला। नेक्स्ट पे डायग्राम बता दी हुई है। तो डायग्राम में सबसे पहले ये डिफरेंस स्पाइनल और एपिड्यूरल का ये आप समराइज फॉर्म में बताया कि स्पाइनल है हम L1 L2 के लेवल पे देंगे और जो सा एक्स्ट्रा ड्यूरल है वो किसी भी वर्टिबल लेवल पे दे देंगे। इंजेक्शन यहाँ स्पेस आएगी सबअरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर की, और यहाँ पे आ गया लिगामेंटम फ्लेवन और ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट जो सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब डे के CSF लीकेज हो जाएगा और इसका जो सा आइडेंटिफिकेशन है कि लॉस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी कि कोई जब हम नीडल इंसर्ट करें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही। आगे यह है कि 2.5 to 3.5 ml भी पेवा केन हम दे सकते हैं, इधर हमें 15 to 20 ml दे देंगे। ऑन साइड इसका है कि रैपिड है, स्पाइनल के अंदर लो है, स्लो है इसका एक्स्ट्रा ड्यूरल का। डेंसिटी ब्लॉक है, मतलब मोर डेंस है हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया, लेस डेंस है हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल। हाइपोटेंशन ज़्यादा हो जाती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड स्लो हाइपोटेंशन इन एक्स्ट्रा ड्यूरल। हेडेक होती है इसमें प्रोबेबली, मतलब स्पाइनल के अंदर CSF के लीकेज की वजह से इसके अंदर नहीं होती क्योंकि इसमें CSF का लीकेज नहीं हो रहा। तो ये नीचे डायग्राम के अंदर दिखा रहे हैं, ये एपिड्यूरल लिखा हुआ है तो इसके अंदर ये लिगामेंटम फ्लेवन, ये हमारे पास ड्यूरल स्पेस बताई है जहाँ पे ये पॉइंट मार्क किया हुआ है एपिड्यूरल का, ये स्पेस को कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। और जहाँ पे ये प्लेक्सिस को ब्लॉक किया जा रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है जहाँ पे हमारे पास ये ऐसा फ्लो कर रहा है। आगे बता दिया पेन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये एज अ शॉर्ट आता है पेन का। सिंपल है, एक अनप्लेजेंट सेंसरी कंडीशन है जो इमोशनल एक्सपीरियंस की जाती है, पोटेंशियल टिश्यू डैमेज पे रिस्पॉन्स होता है। एलोडाइना का मतलब मीन्स है कि जो पेन है वो कोई भी इस तरह का पेनफुल स्टिमुलस भी नहीं है, मतलब हाथ हिल गया तो पेन स्टिमुलस आता है उससे ज़्यादा होती है क्योंकि स्टिमुलाई जो है ना वो डिफाइंड ही नहीं हो रहा। हाइपर एनर्जीजिया का पेन इंक्रीज्ड परसेप्शन हो गया। नेक्स्ट बताया कि हाउ पोस्ट ऑपरेटिव पेन डज अराइजेज, तो पेन का ये मैकेनिज़्म है। तो पेन का मैकेनिज़्म 4 वेज में 4 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन। तो इन चारों चीज़ों को इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा कि लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज हुआ, वहाँ से नॉशियस स्टिमुलस गया, जब स्टिमुलस गया तो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए जिसमें प्रोस्टैग्लैंडिन, हिस्टामाइंस, ब्रैडिकाइनिन, P सब्सटेंस, ये करते हैं इम्पल्स को जनरेट, जिसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन होगी जब पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पे स्टिमुलस इम्पल्स का जाएगा, जैसे ए डेल्टा फाइबर C फाइबर्स है उसको रिसीव करेंगे इम्पल्स को तो वो ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ। हायर ब्रेन जोन सा है इस स्टिमुलस को मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेशन होगी वहाँ से, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, उससे परसेप्शन करते हैं। फिर जो बॉडी की फीलिंग होती है ना वो आती है कि हमें जी पेन हो रहा है, हाई है, लो है, किस इंटेंसिटी पे। तो ये 4 इसके स्टेप्स हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन और परसेप्शन।
साइट ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस एनाल्जीसिया का बताया कि कैसे अगर हमने जब एनाल्जीसिया दे रहे हैं तो कैसे कैसे ब्लॉकेज आ रही है पेन के पाथवे को। तो ट्रांसडक्शन में सबसे पहले है कि जब हमने एनसेड देने हैं तो जो उनसे एनसेड में आइब्रोपोफेन बताया हुआ है, डिक्लोफेंस बता दिया है, पैरासीटामोल भी है, एस्प्रिन। जब ये देते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ही नहीं प्रोड्यूस होने देते। नेक्स्ट उन्होंने बताया है जो सी ट्रांसमिशन होनी है जब यहाँ पे नहीं क्या नाम है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के जो एजेंट है वो जनरेट हुआ है तो रिस्पॉन्स कैसे आगे जाएगा ए या सी फाइबर पे, उसकी वजह से ट्रांसमिशन इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट बताया कि अदर फिजियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट पेन का रिडक्शन का उसमें टेंस यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन स्टिमुलेट द ए बीटा फाइबर, जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जो पेन के रिसेप्टर है ना, पेन के फाइबर्स है वो सेंस ही नहीं कर सकते हैं पेन को। नेक्स्ट बता दिया कि जो लोकल एनेस्थीसिया लिडोकेन या बुप्रेविकेन हम दे रहे हैं वो इधर बताया कि ब्लॉकेज करवा देते ना। मॉड्यूलेशन ऑफ परसेप्शन का है कि जब ओपियोइड्स मॉर्फिन दे दिया है तो वो मेंटल लेवल जो सा है वहाँ पे ब्रेन पे जाके जब वर्क करती है ड्रग या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो इसमें जो मॉड्यूलेशन परसेप्शन ऑफ पेन है वो होगा ही नहीं। नेक्स्ट बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं पेन के। वो ये है कि रेस्पिरेटरी होती है जिसमें कफ हो रही है, एटीलैक्टेसिस हो रहा है, स्पूटम रिटेंशन हो रहा है, हाइपोक्सीमिया, कार्डियोवास्कुलर इंक्रीज, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। जीआईटी में गैस्ट्रिक एम्पटी मतलब स्लो डाइजेशन प्रोसेस। जिनिटो यूरिन का बताया कि यूरिनरी रिटेंशन हो रही है। न्यूरो एंडोक्राइंस का हाइपरग्लाइसीमिया बता दिया है। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म में सोडियम रिटेंशन हो रही है। मस्कुलोस्केलेटन बताया कि रिड्यूस मोबिलिटी हो जाएगी और डीबीटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जब मोबिलिटी नहीं ना होती है लोअर लेग्स में तो ब्लड स्टेसिस हो जाता है तो उसकी वजह से डीबीटी के चांसेस हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एंजाइटी और फटीग हो जाती है। बेनिफिट्स में बताया है उसकी पेन रिलीफ के इम्प्रूव करता है, कम्फर्ट को, ब्रीदिंग और कफिंग को इन्हेंस्ड करता है ताकि जो से लंग्स है वो एक्सपैंड और जो सा है अगर कोई स्पूटम प्रोडक्शन हुई है तो वो क्लीन हो जाए एयरवे से। इंक्रीज मोबिलिटी करवाता है को पेशेंट का कोऑपरेशन जो सा होता है डॉक्टर के साथ उसको अशोर्ट करवाता है। प्रिवेंशन ऑफ जीआईटी इमोबिलिटी, जो जीआईटी की इमोबिलिटी हुई होती है मतलब स्टमक एम्प्टी नहीं कर रहा तो उस प्रोसेस को मेंटेन करवाता है। मेथड्स ऑफ एक्यूट पेन रिलीफ का बताया है तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो बताई हैं पेन रिलीफ के। पैरासीटामोल फार्माकोलॉजी में सारी पढ़ी हैं। पैरासीटामोल एनसिड आइसो भी ब्रूफेन कहते हैं या आईबू ब्रूफेन भी कहते हैं, प्रोफेन सॉरी। डिक्लोफेन हो गया, कोडीन ओपियोइड्स इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिया जो पीसीए बता रहे हैं पेन कंट्रोल एनाल्जेसिया, ये एक स्टेप्स बताए हुए हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। आगे डायग्राम है। साइकोलॉजी का बिहेवियर टेक्निक्स है कि गुड नर्सिंग केयर, हेल्थ इन्वायरमेंट और हिप्नोसिस ना हो और एक्यूपंक्चरिंग की जाए। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पेन पेशेंट का कंट्रोल एनाल्जेसिया पीसीए बताया उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप पे पैरासीटामोल एस्प्रिन देंगे। सेकंड स्टेप पे है कि पैरासीटामोल के साथ एनसिड जेस्प्रिन और कोडीन देंगे। आगे है कि हमने पैरासीटामोल भी देंगे, थर्ड में एनसिड भी देंगे, कोडीन की जगह हम मॉर्फिन इंट्रामस्कुलर देंगे। और फोर्थ स्टेप में आता है पैरासीटामोल एनसिड मॉर्फिन और रीजनल ब्लॉक जो हमने पीछे पढ़ा प्लेक्सिस वाला बेयर्स ब्लॉक और नर्व ब्लॉक हो गया वो देंगे। ये एक नारकोटिक्स एनाल्जेसिया है जो इंट्रावेनस दिया जाता है और ये एक पॉपुलर मेथड है पेन को कंट्रोल करने के लिए। और ये एक सेडेटिव मटेरियल है ताकि जो सा क्या नाम है पेशेंट का पेन लेवल है उसको डाउन किया जा सके। आगे बताया कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है, दिया जा रहा है क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। या बिनाइन डिजीज है कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए भी जो ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से एक्सेसिव पेन होती है उसकी वजह से ये वाला मेथड है पीसीए मेथड यूज़ किया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें ओपियोइड्स रेजिस्टेंस पेन हो उस पर भी अल्टरनेटिव ड्रग का मेथड यूज़ किया जाता है। बोन पेन है हमारे पास मेटास्टेटिक बोन मीन्स है कि अगर बोन का कोई कैंसर स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी हम दे सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है क्योंकि बोन के अंदर का स्ट्रक्चर डीमिनरलाइजेशन होता जाता है ना और जो सा है बिस्फोस्फोनेटेड ड्रग इसमें दी जाएगी। लीवर कैप्सूल का बता दिया है दिस पेन इज जो लीवर कैप्सूल मतलब लीवर के स्वेलिंग की वजह से जो पेन आती है वो हम स्टीरॉयड से बैलेंस करते हैं मीन्स के स्टीरॉयड दे के स्वेलिंग रिड्यूस करवाते हैं लीवर की। एंड कैप्सूल का जो स्ट्रेच है उसको रिलीव
मिल जाता है। कॉलिक पेन का बताया हुआ है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, उसमें लैक्सेटिव देते हैं या एंटीस्पोस्मेटिक स्पैज्मोडिक ड्रग्स वगैरह जो सी है वो यूज़ की जाती हैं। मेनिंजियल पेन, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसमें भी हम ओपियोइड्स स्टीरॉयड देंगे रिड्यूस करने के लिए प्रेशर को। नर्व पेन के लिए हम इन्फिल्ट्रेशन मतलब प्लेक्सिस के अंदर लगाते हैं वही। अगर ओपियोइड्स रेजिस्टेंट तो स्टीरॉयड देंगे नर्व कंप्रेशन के लिए, जो अल्टर कर देता है न्यूरोट्रांसमिशन को। और अगर पेशेंट है जिसको एंटीकन्वल्सेंट मतलब एपिलेप्सी का मसला है, या फिर उसका ट्राईसाइक्लिक उसको एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग्स दी जाए, तो उस पेशेंट में हम लो डोज देंगे इसकी, क्योंकि उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सी है ना पेशेंट की वो लिमिटेड होती है। आगे बताया हुआ है कैसे ये टेक्निक्स जो सी है पेन के अंदर रिलीव करते हैं, मतलब क्या क्या उसके मतलब इफेक्ट्स बता रहे हैं। सब कोस्टर फिनोल इंजेक्शन फॉर रिब मेटास्टेसिस दिया जाता है। सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक किया जाता है पेनक्रेटिक डिजीज़ के लिए, जिसमें पेनक्रेटिक हेपेटिक या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। पर्कुटेरियस एंटीरियर कॉर्डोटमी की जाती है, मतलब जो पेन का पाथवे है उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है। अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बताइए कि एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स दिया जाता है हार्मोन का बोन की पेन को रिड्यूस करने के लिए। आगे ये बता रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट बिनाइन डिजीज़ मीन्स कि उनको बिनाइन कैंसर है या मेलिग्नेंट कैंसर, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। बिनाइन डिजीज़ के अंदर है कि यूज़फुल नारकोटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि नारकोटिक्स का इफेक्ट्स आता है। In benign disease, the use of narcotics should be avoided as much as possible. By malignant में हम नारकोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि जो सा है अदर मेथड्स ऑफ पेन क्रोनिक मैनेजमेंट के लिए कि फिजियोथेरेपी में जो टेंस वगैरह का उसका बताया है। लोकल एनेस्थीसिया, स्टीरॉयड इंजेक्शन, नर्व स्टिमुलेशन, टेंस का नर्व डिकम्प्रेशन, लेमिनेक्टमी और कॉर्डेक्टमी कर सकते हैं, या फिर एनसेड दे सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।